हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स कोच संजय वर्मा। और आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, इसके हम कैसे कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और कितने कितने सॉल्यूशन किसी इक्वेशन के हो सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानें। तो देखिए, पहला है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्टली हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन होती क्या है। जो हमने पहले पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जब हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं और उसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वन है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर वन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। अगर इसकी पावर टू हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पे हम क्या बात डिस्कस करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस के बारे में होगी। तो लीनियर इक्वेशन यानी जिसकी पावर वन होगी, हम उनसे डील करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास ए एक्स प्लस बी है। इसमें देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है सिर्फ एक्स और कुछ भी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल है तो वन वेरिएबल, और लीनियर है इक्वेशन क्योंकि पावर वन है, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस पीछे भी किया है कि जो x का कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट टर्म बचेगी ओनली b, तो ये फिर लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, इसमें एक भी कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और वो उसकी पावर क्या हो, वन हो, तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और वही जो a के साथ जो टर्म होगी, जैसे x है यहाँ पे, जो हम वेरिएबल ले रहे हैं उसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट। यहाँ लिखा गया है a इसका कोफिशिएंट है x का, और जो विदाउट x वाली टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ये सब कुछ हमने पहले भी डिस्कस किया है हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में। अब हम चलते हैं आगे। लीनियर इक्वेशन वही पावर वन होनी चाहिए बट इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे x के साथ क्या आ जाएगा, दो वेरिएबल है। जैसे हमने वहां भी वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था, वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड, ऐसी टर्म जिसकी हम वैल्यू अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन में क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, और ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गई। तो ये एक वेरिएबल और ये दो वेरिएबल, और दोनों की पावर कितनी है, वन वन। तो दोनों की पावर अगर वन है तो वो लीनियर हो गई, और दो है एक टाइम में तो टू वेरिएबल हो गए। तो लीनियर इक्वेशन इसको क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल के अंदर हम बोलेंगे। ओके, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए होगा और वाई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट टर्म होगी। और ये तीनों की तीनों जो ए बी सी टर्म है वो कहां से आएगी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। बिलोंग टू लिखा है, बिलोंग टू का मतलब क्या होता है कि इसमें से हम पिक कर सकते हैं, जो हम अपनी मर्जी से, मैंने कहा ना कि चूज करेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यू, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं। तो कहां से ले सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू आपका जो दिल करे वो हम ले सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जिससे हम वैल्यू पिकअप कर रहे से रियल नंबर उठा रहे हैं, तो उसको क्या हो रहे हैं, बिलोंग टू। एबीसी कहां से बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या है, इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, जैसे हमने पिछली इक्वेशन पढ़ी थी, ए एक्स प्लस बी ऑफ वाई प्लस सी, ये हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे अगर ए जीरो नहीं है, बी जीरो है, यानी ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, ए एक्स प्लस सी बचा हमारे पास। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये लाइन कैसी आएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। जो टर्म वाली जीरो बन रही है, इसमें वाई जीरो बन रहा है, तो ये इक्वेशन किसकी होगी, वाई के पैरेलल होगी। नेक्स्ट में देखिए एक्स वाली जीरो बन रही है यहाँ पे। ओके, ए जीरो है, बी नोट जीरो है, तो इक्वेशन क्या बनी, ये जीरो हो गई, एक्स वाला टर्म पूरी जीरो बन गई, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जो टर्म यहाँ पे मिसिंग है या जो जीरो बन रही है, जिसका कोफिशिएंट जीरो है, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, उसी लाइन के पैरेलल होगा। अगर दोनों ही जीरो नहीं है, दोनों ही जीरो नहीं है बट सी जीरो है, तो ए एक्स प्लस बी वाई बनी, तो क्या होगा, एक हमारे पास जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो क्या होगा, पास होके जाएगा ओरिजिन से। अगर दोनों को हम जीरो जीरो पुट कर देते हैं, एक्स और वाई जीरो है, एक्स जीरो है, वाई जीरो है, तो देखो यही कंडीशन है
कि जीरो समथिंग इंटू जीरो जीरो, और ये कितना आ गया जीरो, जीरो प्लस जीरो तभी जीरो होगा, और कोई टर्म जीरो नहीं बना सकती। तो ये जब इसमें जीरो पुट करोगे इसमें जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा। जो हम ग्राफ बनाते हैं ओरिजिन होता है 0,0। तो ये हमारे पास 0,0 ओरिजिन होता है, तो ये इसमें से कोई भी जब इसका ग्राफ बनाओगे वो ओरिजिन में से पास होकर जाएगा। हो सकता है ऐसा बने, हो सकता है ऐसा बने, पर जीरो से पास होकर जरूर जाएगा, ये ध्यान। अगर तीनों ही नॉन जीरो है, कोई भी जीरो नहीं है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ बन रहा है, ओके, ऐसा कुछ बन रहा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपनी मर्जी से हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। और वो कैसे निकालोगे, खुद की मर्जी से इसमें x और y पुट कर करके हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कितने अकर हो गए, जो अननोन है हमारे पास x और y, दो अननोन है, तो दोनों की एक टाइम में आप पुट करोगे तो कुछ ना कुछ इक्वेशन निकल सकती है, ओके। तो हमें वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सी इसको सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। सिर्फ वही कंडीशन लेंगे जो इसको टोटल जीरो बना दे, अदरवाइज हम कोई भी अदर टर्म नहीं ले सकते। अब ये जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे लास्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे इक्वेशन के, उसके लिए जरूरी है कि अगर हमें कोफिशिएंट जो वेरिएबल दे रखे हैं, दो वेरिएबल दे रखे हैं इस इक्वेशन में, ए एक्स प्लस ऑफ बी ऑफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो। इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 1। तो इसके अंदर इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आप कहते हो कि हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए कि जो दोनों के अंदर सेम आ जाए, तो हमें जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिएगी। अब अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी 1 इक्वल टू 0, और एक दे रखी है ax2 प्लस बी वाई 2 प्लस C2 इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन दे रखी है। तो यहां देखिए इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके कोई भी दोनों में कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएंगे, दोनों के ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। बिकॉज यहां पे देखिए दिखने में एक जैसी लग रही है, पर यहां पे जो हमारे पास वेरिएबल्स है कितने हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए, 4 वेरिएबल हो गए। बट यहाँ पे एक नंबर इक्वेशन कितनी होगी, 2, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर ये ऐसे दी होती a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड यहां दे रखी होती a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों जो के सॉल्यूशन अगर निकालने हमें, तो इसमें x और y, इसमें भी x और y। अब यहां देखो कि सेम है दोनों के अंदर x और दोनों सेम y है, तो जो अननोन है, अननोन ये वेरिएबल बोल रहे कितने हो गए, 2 हैं, और इक्वेशन कितनी है, 2 है, उन्हीं से बन रही है। तो इसका जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा हमारे पास, इसका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन निकल जाएगा। जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या करेगी, जैसे इसका ग्राफ यू बन रहा है और इसका ग्राफ कुछ यू बन रहा है, तो एक कॉमन पॉइंट पे हमारे ये क्या करेगी, कट आउट करेगी। तो ये कॉमन पॉइंट है वो क्या होगा, इन दोनों के लिए हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बट अगर ऐसी कोई इक्वेशन है जो दोनों डिफरेंट है, तो उनका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास निकलेगा, उनका एक कांस्टेंट जो सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन आप नहीं फाइंड कर पाओगे। यही चीज इसमें लिखी हुई है, देखिए, इट इन्वॉल्व 2 वेरिएबल, देयरफॉर अ सिंगल इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट सॉल्यूशन, जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल कितने रखे हैं, 2, और इक्वेशन कितनी है, सिंगल। तो अगर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो उसको बोलेंगे सिमुल्टेनियस इक्वेशन। जो 2 इक्वेशन होगी, ये सिमुल्टेनियस हो गई एक दूसरे के, तो इनसे हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर आंसर हमारा निकल जाएगा, बट इनसे नहीं निकलने वाला। और देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालना है उसकी बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल की है और उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, हमने बोल तो दिया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, पर निकालें कैसे वो भी तो देखना जरूरी है। तो वो हम देखते हैं कि आज हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन के। तो हमें क्या करना होता है, एक ऑर्डर पे लेते हैं x, y में। तो
x कुछ भी वैल्यू हो सकती है और y कुछ भी हो सकती है, बट जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको वो सेटिस्फाई करेगी तभी हम उसको सोल्यूशन मानेंगे, वरना हम सोल्यूशन नहीं मानेंगे। जैसे हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है और मैंने x को ले लिया 1 और y को ले लिया 5, तो क्या ये सोल्यूशन होगा? 1 प्लस 5 के इक्वल नहीं होता है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसे जो जो पेयर जिनका सम 5 आ रहा है वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? सोल्यूशन होंगे। जैसे मैंने x को यहाँ 1 पुट किया, x को 1 पुट किया तो y कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो 1 और 4 क्या हो गया? हमारा एक सोल्यूशन हो गया। 1,4 हमारा सोल्यूशन होगा। हम यहाँ क्या रहे हैं? सोल्यूशन लिखने वाले हैं। यहाँ कर करके देखिए, तो देखिए अगर हम x को 2 रखते हैं, x 2 है तो y कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 5 माइनस 2 3 आ गया। तो हमारे पास दूसरा सेट क्या आ गया? 2,3 का हो गया। अगर आप x को 0 ले लेते हो तो 0 और 5 का सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5 हो गई, तो 0 और 5 का सोल्यूशन होगा। अगर ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव ही ले सकते हो, आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, x की भी नेगेटिव, y की पॉजिटिव। अभी हम x की ले लेते हैं, y की भी ले सकते हैं। जैसे y को मैंने ले लिया -2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 5 हो गया। तो अब 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। तो ये जो 7 पहले हम x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे, 7 माइनस 2, ये भी हमारा क्या होगा? सोल्यूशन होगा। इस तरह से आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते जाओगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी, या फिर आप y को पुट करना, आपकी x की वैल्यू निकलती जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे। और इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि कितनी भी बड़ी रकम ले लो आप, हमें क्या बनाना है? राइट साइड में 5 बनाना है। तो ऐसे बहुत से पेयर मिल जाएंगे जिनको आप सम करोगे, प्लस माइनस वाली टर्म ले सकते हो, दोनों ही प्लस की टर्म ले सकते हो, जिसका हमारा क्या आ जाए? 5 सोल्यूशन आएगा। तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? सारे सारे इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो जाएंगे। अब इसी पे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 सोल्यूशन है इसका। तो सोल्यूशन करने में क्या करना है? बस ये x के प्लेस पे पुट करेंगे, ये y के प्लेस पे पुट करेंगे, और हमारा राइट हैंड साइड 5 है, तो 5 अगर इन दोनों का सोल्यूशन आ रहा है तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? सोल्यूशन होगा। तो पुट हम करके देखते हैं। 3 इंटू 3 नेगेटिव 2 इंटू 2 कितना आया? 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 2 4, तो कितना आ गया? 5। और राइट साइड भी क्या है? 5 है, तो 5 इक्वल टू 5 हो गया, तो ये क्या होगा? सोल्यूशन होगा। अगर ये 5 के इक्वल नहीं आता तो फिर हमारा ये सोल्यूशन नहीं होता। अब ये कहता है फाइंड 3 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें कितने निकालने हैं? 3 सोल्यूशन निकालने हैं। तो क्या करो, इसको पहले थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 6 यही रखा, y को उधर ले गए 6 ऑफ y, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 5x प्लस 6 ओवर, इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें एक वैल्यू पुट करना आसान हो जाएगा। अब यहां पे हम चेक करेंगे और यहां हम क्या रखेंगे? सेट ऑफ सॉल्यूशन लिखते रहेंगे, क्या क्या आ रहे हैं। ओके, तो यहां पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, यहां पे देखना, जब x को 1 पुट करोगे तो y कितना होगा? 5 इंटू 1 प्लस 6 ओवर 6, तो कितना आ गया? 5 प्लस 6 ओवर 6 11/6। तो पहला आ गया 1,11/6, पहला सॉल्यूशन। अगर y को मैं -1, x को -1 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? -5 प्लस 6 ओवर 6, कितना आ गया? 1/6। तो एक सोल्यूशन हो गया -1,1/6। अगर x को 0 ले लेते हैं तो y कितना आएगा? 5 इंटू 0 0 प्लस 6 ओवर 6, तो कितना आ गया? 1/6। 6 ओवर 6 आया, तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0,1, ये आ गया। आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, 0 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह 3 सोल्यूशन मैंने निकाले हैं, इसके अलावा आप अदर सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कैसे कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड से। एक तो हमने पहले ये किया है, इसमें क्या है, हम अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू पुट करते रहेंगे और आंसर निकालते रहेंगे। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में क्या है, कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है, जैसा कि हमने यहाँ पहले डिस्कस किया है, इस पेज पे हमने यहाँ डिस्कस किया था। ये दो बात है, ये बहुत डीप है, इसको देखना पड़ेगा। ये अब हम ग्राफिकल में यूज करने वाले हैं कि अगर y वाली टर्म 0 बन रही है तो y किसके पैरेलल बनेगा ग्राफ?
और अगर एक्स वाली 0 बन रही है तो वो एक्स के पैरेलल बनेगा। तो ये ध्यान रखना, इसका हमें यहाँ पे काम करना है। तो यही चीज लिखी है कि ए एक्स प्लस 0y इक्वल टू सी, यानी देखिए y वाली टर्म क्या बन गई 0, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, y के पैरेलल बनेगा। अगर ये हमारा ग्राफ बना रहे हो तो वैल्यू आएगी कैसे बनेगी, y के पैरेलल। तो y के पैरेलल ऐसे कुछ बनेगा ग्राफ, ये ए कोई पॉइंट है, ओके, कुछ भी हो सकता है यहाँ पॉइंट, जो भी आप यहां से सोल्व करके इसको वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा, एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, सी बाय ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, सी बाय A1 की वैल्यू होगी सी बाय ए। तो यानी ये सी बाय ए वैल्यू है, इस पे क्या बनेगी, हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस के ग्राफ बन जाएगा। अगर इसका ग्राफ बना रहे हो तो देखो इसमें क्या बनी है, 0 बनी है एक्स वाली टर्म, तो एक्स वाली है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे बनेगा, ये हमारे पास ग्राफ हो गया, तो यू बन जाएगा। और ये वैल्यू क्या आएगी, y की जो वैल्यू यहां से हम इक्वेट करके निकालेंगे, बी वाई इक्वल टू सी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, सी अपॉन वाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन वाई। तो ये सी अपॉन वाई होगा हमारे पास, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, यूं ग्राफ बनेगा। और थर्ड वन जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे हम प्रीवियस क्लास छोटी क्लास में करते हैं, क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, सोल्यूशन निकालेंगे एक्स और वाई के, एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर y की 0 पुट कर दी, x की निकल जाएगी, x को 1 पुट कर दिया, y का कुछ आंसर निकलेगा, u लिखेंगे, और फिर बाद में इनको क्या करेंगे, हम हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन पे उसको ड्रॉ करेंगे और बाद में उन्हें एक लाइन से मिला देंगे। बट ये ध्यान रखना, अभी लीनियर इक्वेशन का है तो कभी भी यू नहीं बनेगा, गोल नहीं बनेगा, सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हो सकता है यू बन जाए, हो सकता है ये कर्व यहाँ से निकल जाए, हो सकता है यूं टेढ़ी निकल जाए, कहीं से बनेगी पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोई कर्व नहीं बनेगी, ये याद हमेशा रखना है। अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ x इक्वल टू वाई का। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वही ट्रिक जो हमने पहले की है। तो कोई बता सकता है कि इसको कैसे करेंगे, एनी हिंट, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, कोई बता सकता है, किसी के पास हिंट हो, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, बता सकता है। तो इसके लिए वही चीज देखना जो पहले में डिस्कस की है, थोड़ा सा सोचो, है किसी के पास गैस, चलो करते हैं। चलो क्या आप करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, एक x का और एक y का, ये बन गया हमारे पास। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे हमें, तो ड्रॉ करने के लिए क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज, x को 0 पुट किया तो y भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये यानी ओरिजिन से पास होके जाएगा, पहली चीज आ गई हमारे पास। दूसरा हम करते हैं कि इसमें हम 1 पुट करते हैं तो x भी y भी कितना होगा 1 होगा। अगर इसको -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम इसकी अदर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसकी अलग अलग वैल्यू हमारे पास निकलेगी, तो हम इसको पुट करेंगे। एक हम ले सकते हैं -3 ले लें, तो -3 हमने वैल्यू यहां ले ली, तो -3 सिंपल ग्राफ प्लॉट किया, पॉइंट लिए, यहाँ x के नेगेटिव, यहाँ x पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे y, ये y पॉजिटिव अपर साइड और ये होता है y नेगेटिव लोअर साइड, इसको y डैश लिखते हैं, इसको x डैश लिखते हैं जो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो -2 -3, यहाँ पे 1 2 3, ये होता है ओरिजिन 0 0, पॉजिटिव 1 2 3, यहाँ -1 -2 और ये -3, ये हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट ड्रॉ करने हैं, 0 और 0, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा, ये वाला होगा 0,0, जहां दोनों मिल रहे हैं, x का 1 और y का 1, x का पॉजिटिव 1 और y का 1, देखो यहां से इसको ड्रॉ किया, यहां से इसको ड्रॉ किया, ये पॉइंट आ गया जहां दोनों मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा 1 और 1 होगा। अगर -1 की बात करें
एक्स का -1 और वाई का -1, ये पॉइंट आ गया हमारे पास दोनों में। और थर्ड क्या आएगा, -3 और -3 वाला, एक्स का नेगेटिव वाई का नेगेटिव, यहाँ आ गया। तो देखिए दिख रहा है, अगर इसको हम यूँ ड्रॉ करते हैं तो देखिए क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यहाँ देखिए इसको प्रॉपर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ओरिजिन हो गया 0 एंड 0, -3 वाला ये वैल्यू हो गई, और 0 एंड 0 ये जो, अगर x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वाई हमारे पास होता तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता। ये वाला जो ग्राफ है x इक्वल टू नेगेटिव वाई का बन जाएगा, और x इक्वल टू पॉजिटिव वाई है तो हमारा क्यों चला देगा, क्योंकि अगर दोनों अगर यहाँ नेगेटिव x लेता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी y की नेगेटिव, और पॉजिटिव लेता हूँ तो पॉजिटिव, तो दोनों क्या होगी, सेम ओरिजिन में रहेगी। यहाँ दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव कोमा पॉजिटिव होती है वैल्यू, यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों सिमिलर चाहिए थी x इक्वल टू वाई में, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव वाले सेम वाले बनेगा। इसमें डिफरेंट आएगी, अगर आप x को +1 लेते हो तो y क्या आएगा, -1 आएगा, चेंज हो गया। अगर इसको -1 ले रहे हो तो इसको क्या आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 आएगा, तो चेंज हो रहा है। तो चेंजेस वाले जो है माइनस प्लस वाले, उसके अंदर हमारा x इक्वल टू -y का ग्राफ बन जाएगा। अंडरस्टूड। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर रिप्रेजेंटेशन बाय द इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है, बट इक्वेशन एक इक्वेशन दो इक्वेशन दे दी, बट यहाँ चीज देखिए कि जो इनके साथ कोफिशिएंट है एक्स और वाई की, क्या वो अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। दूसरी बात, जो वेरिएबल है एक्स और वाई क्या सेम है, अलग अलग है, दोनों सेम है, यानी क्या हो गई, कोफिशिएंट भी दो हो गए अलग अलग, वेरिएबल कितने हो गए, दो, और इक्वेशन भी कितनी होगी, दो, वेरिएबल दो और इक्वेशन भी दो। तो इसका सोल्यूशन कैसा निकलेगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा, जो हमारा क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। इसने आगे दिखा भी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट, जो हमें क्या देगा, सेम सोल्यूशन देगा। वो सोल्यूशन कैसा होता है, वो सोल्यूशन ऐसा होता है कि अगर सेम वैल्यू को मैं पहली इक्वेशन में डालूंगा तो वो इसके लिए सेटिस्फाई होगा, और दूसरे में भी डाल दूंगा तो भी क्या है, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा सोल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सेम सोल्यूशन दोनों के लिए, जिसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोल रहे थे। ये दोनों सिमिल्टेनियस इक्वेशन है, तो पहले के सेम वही बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहां से आप नॉर्मल बना सकते हो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो इसके लिए एक बॉक्स बन जाएगा हमारे पास x और y की फॉर्म में, और यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, इसके लिए बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो ये आ गई, तो इसके लिए हम एक बॉक्स बना दें। तो ये हमारे पास दो काम करने हैं हमें, और फिर इन्हीं को हम पहले इसको फिर इसको हम दोनों को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और मैच करेंगे, देखना वो आपस में कहीं ना कहीं काटेगी, और जो काटेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम देखेंगे उसे बाद में, पहले इसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया, 4। अगर मैंने x को 2 पुट किया तो y भी कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 2। अगर इसे मैंने 4 पुट कर दिया तो 4 माइनस 4 0, ये आ गई। इसमें पुट करते हैं, अगर इसे मैंने 1 पुट किया x को तो y कितना आ गया, 2 माइनस 2 0। अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया तो y कितना आ गया, -2। और अगर मैंने 3 पुट किया x को, कितना आ गया, 3 टू 6 6 माइनस 2 4। तो ये आ गई। अब इसे भी हम ड्रॉ करेंगे, इसे भी ड्रॉ करेंगे, दोनों को देखेंगे कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगी, और जो इंटरसेक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। उसके लिए देखेंगे भी, देखिए ये हमने इक्वेशन बनाई दोनों की, अब इसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहले वाले को हमने ड्रॉ किया x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाले को, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आया 0 4 2, ये पॉइंट आया, और उसके बाद 4 और 0, x 4 है y 0 है, तो ये हो गए हमारे पास पॉइंट। सेम सेकंड वाले के लिए मैंने बनाया, ये वाला जो ग्राफ है वो सेकंड इक्वेशन के लिए है, तो x 1 है y 0, x कितना है पॉजिटिव का 1 और y 0, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। x 0 है तो y कितना है, -2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। और थर्ड वन x 3 है तो y कितना है, 4 है, तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिला दिए, देखिए दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, क्योंकि ये लीनियर थी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी आपस में, कहाँ करके, ये इस पॉइंट पे हमने इसको काट दिया। तो ये पॉइंट क्या था, 2, 2,
तो 2,2 दोनों को सेटिस्फाई करेगी। आप इसमें पुट करके भी देख सकते हो, ये सेटिस्फाई करेगी। यहाँ इसमें पुट करते हैं तब 2 + 2 इक्वल टू कितना है, देखो 4 आ गया, राइट और लेफ्ट इक्वल है। इसमें पुट करते हैं तो कितना आएगा, 2 × 2 4 और माइनस का y2 था तो कितना आ गया 2। तो 2 और ये राइट साइड भी इसका क्या है 2 है, तो एक ही जो आंसर है दोनों के लिए सेटिस्फाई कर गया। तो इसको बोलते हैं सिमिल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशंस। जो सिमिल्टेनियस इक्वेशन थी हमारे पास, जिनका क्या हो गया, हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास निकल गया। ओके, अब ये सोल्यूशन आ गया। अब ये कहता है कि डज द लाइन पास थ्रू द पॉइंट दिस। तो या तो इसे हम क्या करेंगे, पहले सोल्व कर लेंगे, y इक्वल टू समथिंग करेंगे और फिर इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे कि x की वैल्यू पुट करने पे y 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। या फिर क्या कर सकते हैं, दोनों को डायरेक्ट पुट कर लो, आंसर राइट साइड 0 आना चाहिए। तो करते हैं यहाँ पे पुट, डायरेक्ट करते हैं। 2 × x की वैल्यू है -3, क्योंकि ये क्या होता है x, y होता है। तो ये हम करने वाले हैं, तो इसको पुट करो तो क्या आएगा, 2 × -3 -5 × 5 + 31। अगर ये 0 आ जाता है तो ये सोल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। यानी जो पॉइंट है, जो हमारी लाइन है, वो इसमें से पॉइंट में से पास होके जाएगी। चेक करते हैं कितना आ गया, -6 और ये कितना आ गया, -25 + 31। -6 -25 कितना आ गया, -31 और +31। ऐड करने में देखो दोनों सेम टर्म में कैंसिल आउट हो जाए, 0 आंसर आ गया और राइट साइड में क्या था 0 था, तो दोनों सेम है, मतलब जो लाइन है वो पास होके जाएगी इस पॉइंट से। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि कौन से ये जो लाइन है हमारी वो कहाँ प्लॉट होगी, पैरेलल एक्स की होगी या वाई की होगी। हमने जैसे डिस्कस किया था, जो वाली टर्म मिसिंग होगी उसके पैरेलल होगी। यहाँ पे वाई की मिसिंग है तो ये किसकी होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ये पैरेलल का सिंबल होता है। यहाँ पे एक्स मिसिंग है सेकंड वाले में, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसमें भी देखिए वाई मिसिंग है तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल, और नेक्स्ट वाले के भी y के ही पैरेलल होगी कि उसमें भी y मिसिंग हमारे पास है। हो गया सोल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन सकता है आपके, हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए, केस बेस्ड स्टडी हो सकता है। इसमें क्या है, हमें पहले केस दे दिया गया है, एक इक्वेशन टाइप दे दी, अब उसके ऊपर हमें 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको हमें क्या करना है, धीरे धीरे सोल्व करना है कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन कहता है, इसमें क्या कहता है, इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हम टेम्परेचर हमारा देखते हैं, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक होता है फ़ारेनहाइट। तो दो ये कंडीशन होती है, तो डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को कैसे सेल्सियस में बदल सकते हैं। इसके लिए हम एक ये इसने इक्वेशन या एक फॉर्मूला जनरेट करके दे रखा है, इससे हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये कह रखा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें दे रखा है कि जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे रखा है 86, उसको हमने सेल्सियस में बदलना है। तो कुछ नहीं है, एफ की जो वैल्यू है यहाँ पुट आउट करेंगे, हमारे पास सी आ जाएगा। तो क्या करना है, सी = 5 × 86, एफ की स्पेस पे पुट कर दिया हमने, माइनस का 160/9 आ गया। अब इसे हमें सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 × 86 हमारे पास आ गया 430, माइनस का 160 ओवर कितना आ गया 9। तो 430 में से हमारे ने 160 माइनस किया तो आ गया 270/9। और हमें पता है कि कितना होता है, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 0 का 0 आ गया। तो कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इफ द टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट बदलना है, यानी सी की वैल्यू 35 दे रखी है तो यहाँ पुट कर देंगे। 35 = 5f माइनस का 160/9। अब यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, तो 35 × 9 कितना आ गया 315 = 5f माइनस 160। अब ये माइनस है, इधर लेफ्ट साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 315 प्लस क्या कर देंगे हम 160 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 475 = 5 ऑफ f। और यहां से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, तो 475 ओवर हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। तो ये कितना होता है 90/5, ये डिग्री हमारे पास फ़ारेनहाइट आ गया। तो ये निकल गया। अब इसके बाद सेकंड हमें करना है कंप्लीट हो गया। थर्ड पे क्या कहता है, नेक्स्ट में
इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, वट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट वट टेम्परेचर सेल्सियस। अब इसमें क्या है, एक ही पार्ट में से दो क्वेश्चन पूछ लिए, एक बार हम सी को 0 रखेंगे और एक बार एफ को 0 रखेंगे, दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी, यही कह रहे हैं, तो हम इसको निकालते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब थर्ड में क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो सी को 0 पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू 5F माइनस 160 आ गया अपॉन 9, 9 मल्टी हो जाके डिवाइड, 0 इंटू समथिंग 0, तो 5x माइनस 160 बच गया इक्वल टू 0, ये आ गई 160 माइनस हो जाके प्लस, तो कितना आ गया 5F इक्वल टू 160। अब 160 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 5 से, तो F इक्वल टू कितना रह जाएगा 160 ओवर 5, तो 160 ओवर 5 कितना आता है 32, तो F 32 जब हम पुट करेंगे तो C क्या होगा 0 होगा, तो इसका सोल्यूशन निकल गया। अब इसी के अगर हम किसको रखना है, C की वैल्यू निकालनी है, अगर F 0 है इसने बोला है तो F को 0 कर दो, 5 इंटू 0 माइनस का 160 ओवर 9, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 हो गया, तो कितना आ गया माइनस 160 अपॉन 9। अब इसको आप निकालना चाहो डेसिमल में तो आप निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा माइनस 17 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 800, ये अप्रोक्सीमेट होगा, ध्यान रखना, ओके, प्रॉपर इक्वल नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेट होगा, अप्रोक्सीमेट इसका सोल्यूशन कितना हो गया 17.8 आ। फोर्थ कहते हैं, फोर्थ में कहता है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज द सेम बोथ ऑफ द स्केल, कि ऐसी क्या वैल्यू होगी जहां पे सी और एफ दोनों इक्वल आ जाए, क्या निकालना है, सी और एफ इक्वल निकालना है, तो जहां सी है उसको एफ कर दो, या एफ है जहां पे उसको सी कर दो, हमें यही करना है, हमारा इससे क्या आ जाएगा फोर्थ का सोल्यूशन निकल जाएगा। तो हम करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं एफ पुट कर लेते हैं सी को, तो एफ इक्वल टू 5F माइनस का 160 ओवर 9, 9 मल्टी डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई, तो 9F इक्वल टू 5F माइनस 160, अब ये इधर प्लस में हो जाके माइनस, तो कितना हो गया 9F माइनस 5F इक्वल टू माइनस का 160, ये वैल्यू आ गई, तो ये कितना आ गया प्लस का 4F इक्वल टू माइनस का 160, और F की वैल्यू कितनी आ गई 160 ओवर 4, नेगेटिव का था तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, तो माइनस का 40 डिग्री। अब माइनस का 40 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया जब F और C क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे F को माइनस 40 आप पुट कर देते हो तो हमारे पास आंसर क्या निकल जाएगा, C माइनस 40 ही निकले। अगर आप इसको वेरीफाई करके देखना चाहते हो तो वेरीफाई भी करके देख सकते हो। देखिए क्या है हमारे पास, जो वैल्यू है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास वैल्यू है क्या है माइनस 40 है, तो यहाँ अप्लाई करते हैं, C इक्वल टू एफ की वैल्यू माइनस 40 है तो कितनी होगी 5 इंटू माइनस 40 माइनस 160 ओवर 9, तो कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 200 और ये आ गया माइनस का 160, तो माइनस 360 आ गया, माइनस 360 ओवर 9 कितना होता है, सेम 40 ही होता है माइनस का। ओके, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि अगर f माइनस 40 है तो C भी क्या होगा माइनस 40 होगा, ये हमारा सोल्यूशन होगा। ओके, इसके बाद ये होमवर्क है जो आपको ट्राई करना है। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो उस पर मैं आपको सोल्यूशन आपके प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू, लाइक एंड शेयर आवर चैनल्स फॉर न्यू वीडियोस, थैंक यू।